है किसी में ये हिम्मत कि आपने जातिवाद को तोड़ा हो? है कोई यहां पर यह कह सकता हो कि वाल्मीकि और भंगी समाज के लड़के को अपना दामाद बना लूंगा? है कोई कोरी, है कोई चमार, है कोई भंगी जो कह सकता हो कि हम आपस में भाई हैं? ब्राह्मण से ज्यादा दुश्मन वाल्मीकि को चमार नजर आता है और कोरी को चमार नजर आता है। क्या इस को तोड़ सकोगे? अगर इसको तोड़ते हो तो लो संकल्प, लगाओ नारा जय भीम। नहीं लगा सकते क्योंकि बेईमान हम खुद हैं। इस देश में घृणा का बाजार किस स्थिति तक है? मैं नहीं कहता कि होली पवित्र थी या होलिका पवित्र थी। मैं मानता हूं, तुमने देखा होगा, तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है कि होलिका एक गलत औरत थी। क्या सदियों से आज तक तुम उससे बदला नहीं ले पाए? आज भी नारी होली को जला करके कहती है मैंने अपनी बहन को जला दिया है, बहुत अच्छा पवित्र काम किया है। शर्म आनी चाहिए इस देश की उन नारियों को जो अपनी बहन को जला करके कहती हैं कि मैंने ये पर्व मनाया है। जो विद्वान इस बात को कहते हैं कि रावण बहुत विद्वान था, उस समय का सर्वोच्च विद्वान था, शर्म आनी चाहिए इस देश के लोगों को जो इस बात को कहते हैं कि हमने इतने बड़े विद्वान को जलाकर राम के राज को लाए थे। ठीक यही काम डॉक्टर अंबेडकर और उनकी सोच को जलाकर लोग बाग उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं। विद्वता की इस देश में कभी भी कोई कीमत नहीं रही है। यहाँ चोर, बेईमान या ये कहिए का सामाजिक तत्वों के नाम से धर्म बनाए गए, त्योहार बनाए गए, त्योहार गढ़े गए। यहाँ चोर और जुएबाज लोग बाग त्योहारों को मनाते हैं, उनके त्योहार माने जाते हैं। और तुम जो सबसे कमेरा वर्ग, इस देश का मजदूर और किसान जो सबसे ज्यादा जातियों में बटा हुआ है, उस समाज से पूछिए। आज किसान कहता है कि हम आत्महत्या करते हैं। किसने कहा था किसान से कि वोट देना जाति के नाम पर? जो खेल यहां इस देश में खेला गया, हमने 4-5 परिवारों को देखा है। उनके घर के नौनिहालों को जब 2 अप्रैल को मारा गया था, हो सकता है आप लोग सोचते हो कि हमने बहुत अच्छी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। यह तुम्हारा भ्रम है। अभी भी आप झूठ पर खेल रहे हो। जो अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत न्याय किया गया था, वो न्याय नहीं था, वो प्रायोजिक व्यवस्था थी आरएसएस और हिंदुत्व की, जिसमें एक तीर छोड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट से, जिससे देश का दलित भड़केगा, ऑर्गेनाइज होगा, और क्योंकि वो अनटचेबिलिटी एक्ट के अगेंस्ट में होगा, इससे देश का किसान, अपने आप को हिंदुत्व कहा जाने वाला, वो सब ऑर्गेनाइज इसलिए हो जाएंगे कि चलो अब हमने इन चमार चूड़ों को एक तरफ करने, इन्हें हमें सबक सिखाना है। इसलिए पूरा हिंदुत्व एक हुआ और 1900 के चुनाव में, 19 के चुनाव में इसी आधार पर आपको कुचलने के लिए इस देश ने हिंदूवादी शक्तियों को मजबूत किया, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। आज हम तो मजदूर, अपने आप में पीड़ित और प्रताड़ित समाज के लोग, हम अपने मान सम्मान की अभी कीमत नहीं समझते हैं। अब तो हमने अंगड़ाई लेना शुरू किया है। अब हम अपनी आजादी की लड़ाई इन नौजवानों के भरोसे लड़ना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब थे, हमारे पास ये पढ़ा हुआ नौजवान नहीं था, हमारे पास ये बहनें नहीं थी जो अपने आप में ये सोच सकती
कि सम्मान क्या होता है, धर्म क्या हो सकता है, शिक्षा क्या होती है, विकास क्या होता है, अच्छे तरह से रहना खाना पीना क्या होता है, ये हमारी उस समय की माताएं बहनें नहीं समझती थी। आज हम ये जान गए हैं कि आजादी का अर्थ क्या होता है। आज हम ये जान गए हैं कि गुलामी किस चीज को कहते हैं। तो अब तो हम ये अंगड़ाई लेकर के अपने संविधान को अपने सीने से लगा के 70 वर्ष तक जो जुर्म, अत्याचार और अपमान हम अकेले दलितों ने भुगता है, आज उस संविधान को लेकर सीने से लगाकर आज जो लोग कस्में खा रहे हैं भारत के संविधान की, आज जो पढ़ा लिखा वर्ग जिसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, लेकिन वो संख्या में कम है, आज वो तैयार है कि अगर इस देश को देश रहना है, इस देश को भारतवर्ष रहना है, इस देश को आजाद रहना है, अगर इसमें आजादी से सांस लेनी है तो भारत के इस संविधान को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। आज हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि वह संविधान की रक्षा के लिए आगे आए। आज 4 जज सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं कि इस देश का संविधान खतरे में है। उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती, उस पर कोई मंथन क्यों नहीं होता? तो आम नागरिक तो सुन के कहेगा ही कि जरूर हमारे देश का संविधान खतरे में है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।